नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 23 जून 2024 का जो पेपर है उसके लिए अपन यूनिट 10 का जनजातीय संस्कृति के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। इसमें महात्मा गांधी MGICS जिसे बोला जाता है उसका अपन टेस्ट देखेंगे इसको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर पता चल पाए और कम से कम समय में देखेंगे जिससे आपका टाइम भी सेव हो पाए, ठीक है। तो यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये अपना फर्स्ट साइकिल, तो फर्स्ट साइकिल अपना कंप्लीट होने वाला है, आज अपना फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड साइकिल में अपन ये सोच रहे हैं सेकंड और थर्ड साइकिल में कि FLT चला ले, क्योंकि देखिए अब तो अपना लगभग अप्रैल का महीना खत्म हो चला, ठीक है। तो मई के महीने में पूरा FLT चलाओ। और यदि बीच में अगर आप लोग को कभी ऐसा लगता है कि सर एक साइकिल अपन यूनिट वाइज वाला फिर से बोल दीजिएगा बीच में, तो अपन कोशिश करेंगे अगर यूनिट वाइज की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन एक साइकिल फिर से इसका लेके आ जाएंगे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई यूनिट बहुत टफ है जहाँ से क्वेश्चन बन नहीं रहे आप लोगों से, गलत हो रहे हैं, बार बार रिविज़न की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट ये करें कि भाई सर हमें यूनिट 10 का वीडियो दे दीजिए या फिर यूनिट 4 का 6 का, जो भी आपको डिमांड है आपकी, तो हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बशर्ते आप वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें अपन थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ चलेंगे, ताकि क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि टफ है, तो डिस्क्रिप्शन के साथ चलेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि अपने को 2 से 4 चीज़ ज़्यादा पता चलती रहेगी, ठीक है। वीडियो बड़ा बन जाएगा, वीडियो बड़ा भले ही बने लेकिन आपको लास्ट तक बने रहेगा, उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। इंग्लिश मीडियम वाला राइट में देखिए और हिंदी मीडियम वाला तो आपको बोल के बताया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, पूछा गया है। फर्स्ट का तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। इसका मैंने ट्रिक बता के रखा है SBB, तो इसी से याद हो जाएगी। और SBB क्या है आपको पता है, सहारिया भारिया बेगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। सहारिया बेगा भारिया इसकी ट्रिक बता चुका हूँ, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो में ऐसी चीज़ें की ट्रिक बताते रहते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन सही हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाली जिले है, पूछा गया है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ST की है यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा झाबुआ, डिंडोरी, बड़वानी और धार, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना C, भिंड जिले में सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि भाई यहाँ पे देख लो, ये लिखा हुआ है कि वहाँ यहाँ पर भिंड जिले में 76.8% जो जनजाति जनसंख्या है वो अपने शहर में निवास करेगी, जबकि इस क्रम में डिंडोरी निचले स्थान पर है। यहाँ पर मात्र 1.6% जनजाति जो है शहरों में निवास करती है। तो सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा, डिंडोरी में हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, भिंड में, जो कि 76.8% है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विशेष रूप से नर्मदा के दोनों तटों पर विंध्य एवं सतपुड़ा अंचलों में पाई जाती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा D, गौड़ जनजाति, जो कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत जो अंचल है उसमें पाई जाती है, ठीक है, नर्मदा के दोनों तट की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिडोली प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है, भाई ये पूछा गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कोरकू से संबंधित है। कोरकू जनजाति सतपुड़ा क्षेत्र में निवासरत है और इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ये सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में एक मृतक संस्कार है। मृतक संस्कार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, इसे ही अपन सिडोली प्रथा कहते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इसका विस्तार अभी बता दिया मैंने कि सतपुड़ा क्षेत्र, तो सतपुड़ा क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। नेक्स्ट है कि कुट का मिलान करना है। पहला बोल रहा है पारदी, सौर, खेरवार, सहरिया। भौगोलिक वितरण बताना है, तो अपन ने ऑलरेडी MCQ करवा चुके हैं, ठीक है, यूनिट 10 के बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं, तो वो जाकर के MCQ का आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जानबूझ के आपके MCQ करवाए उसमें ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन कर। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना A, ठीक है। तो पारदी हो जाएगा इसका, रायसेन से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। फिर सौर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टीकमगढ़ से। फिर उसके बाद अपना ये हो जाएगा खेरवार, खेरवार हो जाएगा उमरिया, मंडला, अनूपपुर से, ठीक है। और सहारिया हो जाएगा अपना गुना, मुरैना, श्योपुर से। नेक्स्ट है कि कोल जनजाति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवासरत है, पूछा गया। 7th नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व में ये कोल जनजाति पाई जाती है, खासकर विशेष रूप से अगर जिला पूछा है तो रीवा हो जाएगा, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लो यहाँ पर अगर आपको देखना चाहते हो तो, कि यहाँ पर वही बताया कि भाई विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल में और रीवा में मिलेंगे, ठीक है, कोल जनजाति। नेक्स्ट है कि उप जनजाति इसकी कौन सी है, रोहिया, रोतेला या उर्वशी रोतेला से याद रख लो इसको। उर्वशी रोतेला आपको एक्ट्रेस तो सभी को पता ही है, तो उसका सरनेम क्या, रोतेला, तो ये कोल जनजाति संबंधित है, ठीक है, ऐसा याद रख लो आप लोग। निम्न में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। 8th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसको हो जाएगा रायसेन में नहीं है भैया, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया सभी जगह मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखते कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो ये वही इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जिले के नाम लिखे गए, शहडोल, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी संघ या राज्य क्षेत्र की किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति 9th नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी संघ या राज्य क्षेत्र की किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जाति किसके परामर्श पर विनिर्दिष्ट करता है। 9th नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर ही करेगा ये काम। मध्य प्रदेश में किस कमीशन ने जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा कमीशन था वो। 10th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा द शेड्यूल एंड ट्राइबल कमीशन, और इसका डिस्क्रिप्शन देखना जरूरी है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल एंड ट्राइब्स कमीशन ने जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है, इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन मिलते नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन 1, 2 दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन ये बोल रहा है भाई यहाँ पर कि कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम से लेकर पूर्वी निमाड़ तक है। सेकंड बोल रहा है कि इन जिलों में प्रमुख रूप से भिलाला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 11th। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, तो ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा है। निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर केंद्रित है। ताप्ती के तट पर कौन सी निवास रहती है, पूछा गया। गोंड जनजाति के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। पहला बोल रहा है कोरकू जनजाति पूर्वी जिलों में बसी हुई है। दूसरा बोल रहा है अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन में भील जनजाति निवासरत है, और मांझी जनजाति ग्वालियर, रायसेन, भिंड आदि जिलों में निवास करती है। असत्य कथन का चयन करना है, असत्य। 13 नंबर का राइट आंसर इसको हो जाएगा केवल एक असत्य है, जो कि बोल रहा है पूर्वी जिले में बसी हुई। अभी अपन ने देख लिया कि दक्षिण जिला बोलता तो सही हो जाता, बाकी तो फिर सभी है। ठीक है, सही। माझी जनजाति ग्वालियर में, ये थोड़ा विशेष तथ्य। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा अब तो। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है वो, ये हो जाएगा अपना सी, अर्थात 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ मिलता है कि यहाँ देख लेते हैं। तो भाई 104 नंबर का है, और इनका जो 2019 का है ये एक्ट, ये आपको याद रखना कि 2019 में लाया गया था 104 नंबर का अधिनियम। इसमें क्या किया, 2020 तक का रिजर्वेशन था इनका SC/ST का, तो इसको बढ़ा दिया 10 साल के लिए, तो अब हो गया 2030 तक। ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ पर क्या हुआ है, एंग्लो इंडियन का जो था, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो अपन नियुक्ति मनोनयन किया जाता था उसको हटा दिया, लोकसभा से भी हटा दिया, विधानसभा से भी हटा दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना का सही वर्णन किस विकल्प में किया गया है, बताओ। राइट आंसर इसका देख लो। 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य है। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इस पर 3 सदस्य पूछे गए थे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर लगे कदाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा करवाया जाता है, राष्ट्रपति किसके थ्रू करवाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू करवाएगा, और अगर सही साबित होता है तो फिर प्रत्याग करना पड़ेगा, इनको हटाने के लिए बोल दिया जाएगा कि भाई हट जाइए आप। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ कौन सी है, पूछा गया। 70 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी। उपरोक्त सभी भाई शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर लेगा, दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करता है। ये गवाह और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ये सब इसके कार्य। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित सूचियों में कौन सुमेलित करना है। यहाँ पे कैसी सूची बनाई है देख लो। अनुसूचित 46, 146, 5वें अनुसूचित, 6वें अनुसूचित दिए गए हैं। अब यहाँ पे कैसे छोटा करें, आपको इससे छोटा होगा नहीं, देख लो एक बार ऐसा इस। ठीक है, दिख गया होगा मुझे लगता है अब तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, अर्थात अनुच्छेद 46 जो है जनजातियों के कल्याण के राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और 146 क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 जनजातियों की शिक्षा, धन और संबंधी हितों की वृद्धि करना है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। अनुच्छेद 146 बोलेगा भाई कि जनजातियों के कल्याण के संबंध में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति कर लो। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा अपना 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में बोला जा रहा है कि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित हो जाएगा, और अपना ये हो जाएगा 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या करेंगे बता के, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करते ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एक नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बता दो। इसका देख लिया होगा अभी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही उत्तर है। अर्थात मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है।
ठीक। और थर्ड बोल रहा है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सत्य कथन। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की कितनी धाराएं एवं अध्याय? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है सबसे पहले कि सर क्या SC/ST एक्ट जो है उसको देखना चाहिए 1989 का, और CRPA एक्ट भी है यहाँ पर 1955 का, तो इसको देखना चाहिए क्या? देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो इसकी, अगर पूछ लिया तो बनना चाहिए, और अगर बिल्कुल भी नहीं देख के जाओगे तो कुछ नहीं बनना है। तो यहाँ पर ये सड़ा सा क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे, क्योंकि 2019 तक तो आप ये सब पढ़ रहे थे, है ना, और उसके बाद आप इतने साल नहीं पढ़ोगे तो फिर गलत तो होना ही। तो एक दफ़ा देख लो इसको कि क्या है क्या नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसको हो जाएगा 23 धारा है 5 अध्याय है SC/ST एक्ट में। देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करता है? देश का पूछा है और परसेंटेज बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 14.69% है ST, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। मतलब टोटल जितनी जनसंख्या देश में है उसका 14.69% मध्य प्रदेश में निवास करता है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता कितनी? बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो इसी विषय में आपको काम करना है। यदि आप लोग SDM और कुछ भी बन जाते हैं बड़े पद पे, तो 50% लोग की साक्षरता, इस वजह से इनका जो मतलब जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20+ है। मतलब SC बोल लो या ST बोल लो, ठीक है, इनका जो अपना जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25 के भी ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने में इनका योगदान है। तो ये योगदान कैसे है? क्योंकि लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम है तो फिर एन्जॉयमेंट का एक ही साधन मानते हैं, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। अगर जॉब में हो, कुछ काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना। जनसंख्या बढ़ाना एक मुद्दा नहीं है। 140 करोड़ हो गए, अब और कितनी जनसंख्या बढ़ाएंगे आप? ठीक। तो ये यहाँ पर इस क्षेत्र में आप कम कर सकते हैं, खासकर SC और ST के कैटेगरी के क्षेत्र में आप लोग जब जाएंगे बड़े पद पर, तो आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा इनको अच्छे से जागरूक करेंगे। हम दो हमारे दो वाली चीज़ होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर 23। पहला बोल रहा है कि भिलाला जनजाति की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, भिलाला बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि भीलों में टंटिया भील, भीमा नायक एवं रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लिया। 23। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों सत्य है। भिलाला जनजाति किसको वंशज मानती है? महाराणा प्रताप को। ठीक है, याद रखिएगा। और भीलों में टंटिया भील, भीमा नायक और रघुनाथ मंडलोई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। खाद्य नायक भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौड़ पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीली क्वेश्चन से मतलब ये सब गलत करते हैं अपन। बहुत सारे पंचायत के मुखिया होते हैं तो हम उसको याद करने में गलत कर देते हैं। मुकद्दम हो जाएगा, मुकद्दम गौड़ जनजाति से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। पहला बोल रहा है कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोलों के गांव के पंचायत को गोहिया बोला जाता है। देखो फिर पंचायत को क्या बोलते हैं, ये आ गया ना यहाँ पर, तो ऐसे कन्फ्यूज होता है वहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर 1 और 2 सही है। कोलों की पंचायत को गोहिया बोलते हैं, हाउ ठीक है। और कोल की जो है 3rd नंबर की है, तो पहले हो जाएगा भील सबसे बड़ी जनजाति, फिर गोंड हो जाएगा, फिर उसका हो जाएगा अपना कोल, और फिर उसका हो जाएगा अपना कोरकू। तो इसको लिख लो BG काका के, BG काका करके याद रख लो, BG काका। तो लास्ट वाला काका, लास्ट वाले में के में R जोड़ दो, ठीक है, स्मॉल r, तो वो कोरकू से हो जाएगा। ठीक है, BG काकर, जो भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इसके बाद की भारिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है इन जातियों के घरों के समूह को ढाना बोला जाता है। ठीक है, भारिया के बारे में बात हो रही है। रंग बंग इस जनजाति का युवा ग्रह है, जैसे घोटुल पट्टा होता है भारिया का, वैसे ही उसी की बात कर रहे हैं। इस जनजाति के लोग राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, बताओ फट से जल्दी। 26 देख लिया होगा अभी तक। राइट आंसर देखते हैं इसका 1, 2, 3 तीनों ही इसके सही है। ठीक है, तो रंग बंग युवा ग्रह है किसका? भारिया का। ठीक, और यहाँ पे ढाना बोला जाता है इनकी जनजातियों के घरों के समूह को, और फिर पूर्वज किसको मानते हैं? राजा कर्णदेव को। ये आप अच्छा क्वेश्चन, मतलब फेमस क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वही आता है, ज़्यादा पंचायत नहीं करना है कहीं पे बैठ के। कौन सी जनजाति स्वयं को कबीरा कहती है? 27 बताओ। देख लिया होगा राइट आंसर अभी तक। पनिका बोलते हैं, पनिका जनजाति अपने आप को कबीरा बोलती है, क्योंकि कबीर का जो गायन होता है निर्गुण गायन उससे संबंधित है। ठीक है, तो वो गायन करती है तो कबीरा बोला जाता है उनको। कबीरपंथी बोल लो, या फिर बंजारा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान करना है। बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानती है। दूसरा बोल रहा है नायक टांडे बंजारा जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है, होता है नायक। तो 28 राइट आंसर इसका हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों ही सही है। बंजारा जनजाति स्वयं को क्या बोलती है भाई? क्या हम राजपूत के वंशज है, हमारे जो माता पितामह पूर्वज जो थे वो राजपूत थे। और बोला जा रहा है कि नायक टांडे जो है इनका प्रमुख व्यक्ति होता है। 28 हो गया।
29 देखते हैं इसका। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जनजाति और निवास बताना है कि भैया कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। पनिका, बंजारा, उराव, कवार। 29 राइट आंसर इसका देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा सभी सही है, व्यवस्थित रूप से मिला हुआ है, अर्थात 1 2 3 4 सही है। पनिका बोलेंगे तो सीधी, बंजारा निमाड़ में हो जाएगा, उराव भोपाल में हो जाएगा और कवार हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है इसके निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखना चाहिए अच्छे से। गोंड, बेगा, भारिया, कुर्गू। 30 राइट आंसर देख लो क्या है भैया, भारिया पटालिया, उपजाति नहीं है पटालिया इसकी। ठीक है, गोंड की अगारिया है, बेगा की बिंजवार है, कुर्गू की रूमा हो जाएगी। ठीक है, और भारिया की देखना है तो आपको बता देते हैं, अभी रुक जाओ। तो भारिया की क्या क्या हो जाएगी, भारिया की हो जाएगी भूमिया, भुइयर भूषा लिखा हुआ भुइयर हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी गोंड की अगारिया, भारिया ओझा हो जाएगा, बेगा की बिंजवा भरोतिया नरोतिया हो जाएगा, भारिया की तो बता दिया, कुर्कू की पठारिया और रूमा से रूमी करके याद रख लो, रूमी नाम किसी लड़की का होता है, कुर्कू ऐसे कुछ भी याद रखोगे तो याद रहेगा। जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में बात हो रही है कि का संबंध निम्न में से कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ ऐसी परिषद गठित होगी, जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में बात हो रही है। सेकंड ये बोल रहा है कि भाई परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। थर्ड बोल रहा है कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। असत्य कथन का चयन करना है 31। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई केवल 3 गलत है, बाकी सभी सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि भाई इसमें क्या मिल रहा है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में? 20 सदस्य होते हैं और 3/4 जो होता है राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद किन राज्यों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन से राज्य है वो? राज्य का समूह यहाँ पे आपको पहचानना है। 32 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना ओडिशा। इसका अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 164(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भाई इन राज्यों में पृथक रूप से जनजाति कल्याण मंत्री होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई विमुक्त, घुमंत, अर्ध घुमंत जनजाति कल्याण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियाँ विमुक्त एवं घुमंतु, अर्ध घुमंतु के रूप में मान्य है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, 51 जनजातियाँ है जो कि ये सब श्रेणी से आती है, विमुक्त, घुमंत, अर्ध घुमंत। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो जो ये अर्ध घुमंत जनजाति उसका विभाग का गठन किया गया 2011 में, जो कि मुख्यालय हो जाएगा अपना भोपाल में। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई 51 जनजाति इसी से संबंधित है, जिसमें कि विमुक्त 21 है। ठीक है, 21 विमुक्त जनजाति है, 30 घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति है। तो 21V और 30G करके याद रखो। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 51। ठीक है, तो 21V से हो जाएगा विमुक्त और 30 से हो जाएगा G से हो जाएगा घुमंतु। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ट्रिक आपको चाहिए और ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया? 34। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना एक, अर्ध घुमंतु जनजाति, जो कि गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। तलवार, डंडा, बेली, मछली नृत्य बंजारा जनजाति में प्रचलित है। इन्होंने कंघी का आविष्कार किया है। इनके गाँव के बसाहट को टांडा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि विमुक्त जनजाति बाछड़ा मुख्य रूप से प्रदेश के किस अंचल में निवासरत है? 35। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 10पुर अंचल में। मंदसौर के बारे में बात हो रही है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लोहगढ़िया जनजाति किस वर्ग में शामिल की जाती है? लोहगढ़िया जनजाति ये हो जाएगी अपने घुमंतु जनजाति में शामिल हो जाएगी। ठीक है, अब सर ये तो बताइए कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त इतनी बड़ी लिस्टें कैसे याद रखेंगे? भैया लिस्ट याद रखने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो आपने कभी सुने नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग बचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से 1 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, तुक्का मार दो, सही हो गया तो ठीक, नहीं तो भगवान भरोसे जाने दो उसको। इसमें दिमाग मत बचाओ, जो इजी क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए अपने। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत कर दोगे और जो फालतू के क्वेश्चन है, मतलब जो याद नहीं होने हैं, उसमें अगर दिमाग खर्च करोगे, अपनी ऊर्जा खर्च करोगे, तो उससे नुकसान ही होना है और कुछ नहीं होना, क्योंकि वो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ डाल दी और वो जो एनर्जी आप थोड़ी सी डालना चाह रहे थे ईजी में, वो वहाँ डाली नहीं आपने, इस वजह से वो गलत हो गया। पॉसिबिलिटीज़ किसकी ज़्यादा सही है, सही होने की? ये देखो पहले, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति अभिकरण का गठन कब किया गया था? 37। राइट आंसर भी ये हो जाएगा 1996 में, और विभाग हो जाएगा 2011 में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई, 1 मिनट, हाँ अब देखो कब लागू की गई भाई? 38 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नवंबर 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकांक्षा योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया है? आकांक्षा
39 राइट आंसर हो जाएगा ढिंडोरी से। न्याय निकेतन योजना किससे संबंधित है भाई? 40 का राइट आंसर हो जाएगा वकीलों से। निम्नलिखित योजनाओं में मिलान करना है, अरुणिमा, जबाली, प्रतिष्ठा, ट्राइसेम। 41 राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो अरुणिमा हो जाएगी स्वास्थ्य से, फिर उसका हो जाएगा अपना जवाली हो जाएगी जिसमें कि वेश्यावृत्ति में जो जनजातीय मतलब लिप्त है उनको उससे निकालना है। ठीक है, प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे। प्रतिष्ठा जो योजना है वो अपनी हो जाएगी मेला कुप्रथा जो धोते हैं सिर पे उसके से संबंधित है। ट्राइसेम के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण से संबंधित हो जाएगा। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भोमका को अति सम्मान प्राप्त है? पडियार या भोमका को। 42 राइट आंसर हो जाएगा अपना कोरकू जनजाति में। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना अपने को। 42 के एक्सप्लेनेशन में ये बोल रहा है कि कोरकू जनजाति में इनको सम्मान प्राप्त है। ठीक है, कोरकू जनजाति कहाँ पर मिलती है? ठीक है, दक्षिण जिलों में। उपजाति बोल रहा है रूमी, नाहला, दुलारिया, बावरिया। रूमी अपन ने ऐसे याद रखा, रूमा है वो एक्चुअली, रूमी अपन ने लड़की के नाम से याद रख लिया। और अगर कोरकू से पूछा क्या आप लोगों ने नहा लिया है? नहीं मैंने नहीं नहाया, तो उससे याद रख लो। फिर दुलारिया, मुझे दुलार करो तब मैं नहाऊंगा, है ना, ऐसा बोल रहा है। अरे बावरे तेरे को क्या दुलार करेंगे यार, तू तो इतना बड़ा हो गया, तेरे को दुलार करने की आवश्यकता है कि चुपचाप जाके नहा ले। देख रूमी ने तो नहा लिया है अभी तक, ऐसे कुछ भी याद रख लो, करने का तरीका बहुत अच्छा है। किस ग्रंथ के अनुसार सहारिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है? विश्वामित्र का वंशज कौन सी जनजाति है? 43 का राइट आंसर देख लो। इसका राइट आंसर जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है कि सहारिया जनजाति जो हो जाएगी वो विश्वामित्र का वंशज है। हरदुल पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? हरदुल। 44 राइट आंसर इसका हो जाएगा भारिया जनजाति में। रचनावा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये हो जाएगा, देख लो फट से पहले थोड़ा सा समय दे देते हैं ताकि आपको बेगा जनजाति रचनावा पर्व, शहद के बारे में हम पूजा जो होती है शहद से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। रचनावा पर्व जो है अपना बेगा से संबंधित है। इसकी उपजाति जो है रायमना, कटमना, बरोतिया, नरोतिया, भिजवार, ये सब इससे संबंधित है। ठीक है, और इनके गांव को टोला या पुरवा बोला जाता है। पुरवा टोला ये इसके गांव है, किसके? बेगा के। और ये जो अपना हरदुल वाला है उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो कि भारिया के देवता कौन है? बूढ़ा देव है। ठीक है, और यहाँ पे दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ। भारिया में लगभग 51 गोत्र पाए जाते हैं। और डॉक्टर रसेल और हीरालाल ने भारियों का मूल स्थान महोबा और बांधवगढ़ माना है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर रसेल और हीरालाल ने जो अपना भारियों का मूल स्थान बोला है वो महोबा बांधवगढ़ बोला है। ठीक है, 44 45 देख लेते हो गया। 46 के बारे में बात करते हैं कि सही कूट का पहचान करना है। जनजाति और कृषि किस प्रकार से करते हैं ये लोग पूछा गया, बताओ कैसे कैसे खेती करते हैं? पढ़ा तो है ना आप लोगों ने, फिर बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, अर्थात गोंड करेंगे भाई, ये हो जाएगा गोंड में हो जाएगी हरवाही। ठीक, फिर उसका तो जो हो जाएगा भील के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगी चीमाता। ठीक, फिर उसका तो हो जाएगा भारिया, भारिया हो जाएगा अपना दहिया, भारिया धारिया। और बेगा हो जाएगा अपना बेवार। तो यहाँ पे देखो बीबी याद रख लो। ठीक है, बेगा से बीबी हो जाएगी अपनी। ठीक है, फिर भारिया की बात करें तो भारिया ने भारिया में रिया को याद करो। रिया को मैंने क्या लेने के लिए भेजा है? वो रिया को मैंने भेजा है कि दही लेके आ जाओ। ठीक है, और क्या है? गोंड से आप क्या कह सकते हैं कि गोंड को हरियाली पसंद है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। और भील से चिमाता, भील को याद रखना चिमाता, तो भीलों की माता, भील अपनी माता की पूजा करते हैं, ऐसा याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नोडोरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? ये ऑलरेडी रिपीटेड है तो फिर सभी समझ जाएगा। 47 का डी, और जो गलत करेगा वो गलत कर ही सकता है। तो यहाँ पे 47 का डी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। गोंड और अपना भील दोनों से संबंधित है 47। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं था कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो नोहडोरा कला जो भील जनजाति में प्रचलित है, इसमें महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं में भित्ति का अलंकरण किया जाता है। डिगना कला में डिगना भी भील में प्रचलित है बोला जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा घर की दीवार पर मिट्टी, गोबर आदि विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो डिगना भील से भी संबंधित है, नोहडोरा भील और गोंड दोनों से ही संबंधित है, डिगना भी गोंड से संबंधित। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आयोग क्या आंसर देगा कोई भरोसा नहीं है उसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में सहारिया विकास प्राधिकरण नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना विदिशा में नहीं है। भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। 49 राइट आंसर देख लिया होगा अभी तक, इसका हो जाएगा सी, जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। सबसे बड़ी जनजाति बता दिया, इसके जो निवासी स्थान उसको फाल्या बोलते हैं, और जो घर है उसको कू बोलेंगे, कू कोयल का कू। भीलों में मुस्लिम वर्ग को तड़बी भील, मतलब मुस्लिम वर्ग कैसे आया इसमें कि जो उस समय की जो भील जनजाति थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म को,
तो वो तड़वी भील कहला है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का कहाँ पर है? बालाघाट में। और इसके एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पे देख लो कि भाई 1050 है यहाँ पे बालाघाट में, कितना? 1050। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन है? अगर अन्य पूछा जाए तो मतलब वो जनजाति का कितना हो जाएगा? 1050 है। और वैसे ही अगर जनजाति बोल रहा है कि सेक्स रेशो कितना है हमारे यहाँ, तो बालाघाट का 121 है, 1021 है, अलीराजपुर का 1001 है और मंडला का 1008 है। 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 1000 के ऊपर है। ठीक है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, पैसा एक्ट 1996 कब लागू हुआ था? राइट आंसर देख लेते हैं इसका, 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, संविधान के अनुसूचित 6 में किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? 52। राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों की गोंड जनजाति व इसकी उपजाति माड़िया के ग्रामों में विशेष रूप से घोटुल मिलते हैं। ठीक है, घोटुल प्रथा के बारे में बात हो रही है। सेकंड बोल रहा है कि घोटुल में भाग लेने वाली लड़कियों को मोटियारी और लड़कों को छेलिक कहा जाता है। घोटुल के दौरान ये युवा पूर्णतः स्वच्छंद व्यवहार करते हैं, उन पर कोई निगरानी नहीं करता है। 53 नंबर का क्वेश्चन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि संखनात योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 54। राइट आंसर इसका हो जाएगा जनजातियों में स्कूलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना कब से प्रारंभ की गई है? 55 का राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना दिसंबर 2017 से। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि टोटम जनजाति सामाजिक जीवन एवं संगठन का आधार है। एक टोटम वाली जनजाति आपस में अपने को एक दूसरे को भाई समझती है और टोटम तथा इसको मानने वाले के बीच एक भावनात्मक संबंध होने के साथ ही टोटम के प्रति श्रद्धा और पवित्रता की भावना भी होती है। 56, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। और ये टोटम की प्रथा कुरकु जनजातियों में पाई जाती है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहले में कलाकार दिया गया, दूसरे में कला दी गई है, उसका मिलान करना है आपको। राइट आंसर देख लेते हैं अभी इसका क्या हो जाएगा भाई? भूरी बाई, जनगण सिंह, जोधैया बाई और इस्माइल सुलेमान। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, अर्थात क्या हो जाएगा? भूरी बाई पिथौरा कला से, जो कि भील जनजाति संबंधित है। जंगड़ सिंह श्याम की बात करें तो गोंड कला संबंधित है। फिर उसके बाद आती है अपनी जोधैया बाई, जो कि बेगा जनजाति से संबंधित है और ये छिपा कला से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और इस्माइल सुलेमान खां छिपा से हो जाएगा और जोधैया बाई बेगा से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित पाटनगढ़ गांव किस चित्रकला शैली के लिए विख्यात है? काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब ये हो जाएगा अपना गोंड कला के लिए। ठीक है, दुर्गाबाई गोंड भी यहीं से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस कला के लिए बच्चू श्याम और दुर्गाबाई व्याम या दुर्गाबाई गोंड को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था? राइट आंसर गोंड कला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय से संबंधित भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। टंटिया बिल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? ये और भी 2 कथन 4 कथन यहाँ देखो अच्छे से। ठीक है, अब दिख जाएगा अच्छे। राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा डी, टंटिया बिल को 4 मार्च 1858 को फांसी नहीं दी गई, 1889 में फांसी दी गई थी। बाकी सभी सही है कि भाई इनका मूल नाम हो जाएगा टंटिया भील, टंड्रिया, टांटिया, ये सब नाम इनके। भारत का रॉबिन हुड बोला जाता है। निमाड़ का रॉबिन हुड किसको बोला जाता है? भीमा नायक को। ठीक है, तात्या टोपे ने उसे गुरलब युद्ध में पारंगत किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्थान दिए गए हैं, किसका संबंध किससे है? 62। राइट आंसर इसका देख लीजिए भाई, ये हो जाएगा अपना ए, अर्थात टंटियाबिल बड़दा निमाड़ से संबंधित है। भीमा नायक पंचमोहली गाँव, जो कि पश्चिमी निमाड़ के बारे में बात हो रही है, खरगोन की, वहाँ से संबंधित है। खाद्य नायक सांगरी पश्चिमी निमाड़ खरगोन से संबंधित है। इसी तरह कंवर पड़वानी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि खाद्य नायक 1831 ईस्वी से लेकर 1851 तक किस पलटन के सदस्य थे? कौन सी पलटन है वो? 63। इसका राइट आंसर मिला लिया होगा अभी तक, भील पलटन से। भीमा नायक की माता का नाम क्या था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सा लिया था? इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, सुरती या सुरसी, क्योंकि कुछ बुक में सुरती नाम मिलता है, कुछ में सुरसी मिलता है। तो जो भी है, सुरती और सुरसी एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, और आ भी गया तो फिर आयोग को दोनों को सही मानना पड़ेगा। श्री बादल भोई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्री बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया तितरा गांव में हुआ। वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। कौन सा कथन सही है बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा जिले में हुआ। ठीक है, और गाँव का नाम पूछेंगे तो डुगरिया तितरा गाँव। जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और बादल भोई संग्रहालय भी छिंदवाड़ा में ही स्थित है ना।
कथन दिए गए, कथन पर विचार करना है। विद्रोह दिए गए, उसका आपको ईयर मिलान करना है कि कौन से ईयर में कौन सा हुआ है ना। तो मिलाइए इसको। तो अपन पहले देख लेते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हुआ भाई? ये हुआ 1817 में, ठीक है। फिर बुंदेला विद्रोह की बात करेंगे तो ये सभी को पता है कि भाई ये हो जाएगा अपना 1842 में, ठीक है। एक मिनट, भील विद्रोह 1817, बुंदेला विद्रोह 1842, जंगल सत्याग्रह हो जाएगा अपना 1930 और भारत छोड़ो हो जाएगा 1942। इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भीमा नायक को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, पूछा गया, स्थान का नाम पूछा गया है। 67 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में खाद्य नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना निमाड़ा क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट है अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की किस टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था? तो ये टुकड़ी का नाम क्या है? ये हो जाएगा तीर कमान टुकड़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि 1817 में खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ, ठीक। फिर उसका गुड्डू भाई, रेणु भाई, बेमा भाई बिरजू गोंड का समन टूरिया जंगल सत्याग्रह से है। और थर्ड बोल रहा है कि गढ़ मंडरा के देवी सिंह गोंड ने 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3, तीनों ही सही है। तो भील विद्रोह तो अभी अपने ऊपर मिलान किया कि 1817 में हो, ठीक है। कहाँ हुआ था? खानदेश में हुआ था। फिर उसका गुड्डू भाई, रेणु भाई, भीमा भाई बिरजू गोंड, ये सब टूरिया जंगल सत्याग्रह से है। और गढ़मंडला के देवी सिंह गोंड 1857 में इसने भाग लिया था, ये इस समय ना। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजातीय नायक पर 1000 रुपये का इनाम रखा था? उस समय की बात है, 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। आपको अभी के समय तो कम ही लग रहा होगा, उस समय की बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना खाद्य नायक के ऊपर रखा था। बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बिरसा गोंड 72, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। और ये बैतूल से इन्होंने अपना आंदोलन किया था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भूरी बाई को शिखर सम्मान से सम्मानित किया है? 73। राइट आंसर इसको हो जाएगा 1986-87 में शिखर सम्मान मिला है इनको। जनजातीय नेता रणजोड़ सिंह गोंड और शिवराज सिंह गोंड अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? रणजोड़ सिंह गोंड और शिवराज सिंह गोंड, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1842 के बुंदेला विद्रोह में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? 75 का डी हो जाएगा सारागढ़ रियासत से। और ये पहले आदिवासी मंत्री थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ से संबंध है इनका। किस जनजातीय व्यक्तित्व को पैसा कानून बनाने के लिए का श्रेय दिया जाता है? कौन सा है वो व्यक्ति? ये हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जमुना देवी ने प्रथम बार किस वर्ष लोकसभा चुनाव जीता था? फर्स्ट टाइम कब जीता था इन्होंने लोकसभा इलेक्शन? ये हो जाएगा अपना 1962 में। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ है? अभी अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन हो जाता है, तो राइट आंसर इसका डुगरी गाँव। तो इससे आपको क्या समझ में है कि अपने को जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स का, वहाँ मेन एग्ज़ाम में, तो आपको एक थॉरो स्टडी करनी है कि भाई एक बार पूरा पेपर पढ़ लो। जो आपको इंस्टेंट लगता है कि भाई इसका आंसर ये है तो उसको लगाते चले जाओ। जो आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है उसको छोड़ते चले जाओ। और बहुत ज़्यादा टफ है जो आपके रेंज के बाहर है उसको बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को। जैसे देखा थोड़ा सा कि हाँ यार मेरे बास के बाहर है, तो वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करनी है वहाँ पर, उसको छोड़ते चले जाओ। तो इससे क्या होगा कि देखो बादल भाई का जन्म यहाँ इसने दिया, और अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि भाई उसका जन्म वहाँ पर हुआ है। तो अगर वो पढ़ लेते पहले और फिर ये करते तो क्या हो जाता कि ये सही हो जाता। लेकिन क्या होगा, अलग अलग स्टेट में पहले बादल भोई का जन्म दे देगा, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इसमें तुक्का मार दिया, कोई धुआं पावड़े लगा दिया, और फिर बाद में आप जाकर किसको पढ़ते, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि OMR में तो आपने पहले भर दिया। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट है कि 79 है किस वर्ष ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदल कर बादल भोई के नाम पर कर दिया गया था? 79 ये हो जाएगा अपना 1997 में किया गया ये काम। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इजी है, सभी को पता है, भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना। भीली रेडियो केंद्र, भारिया, कोरकू, सहारिया। तो इसका ये हो जाएगा अपना गलत, सहारिया जो कि बोला जा रहा है, ये हो जाएगा अपना श्योपुर में, ठीक है, श्योपुर। बाकी कोरकू का खंडवा में, भारिया का बिजोरी में, भील का भाभरा में, भाभरा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई थी? 82। राइट आंसर धारा 25 के तहत हुई है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की 1956 कंपनी एक्ट की धारा 25। मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुँचाने हेतु किस प्रकाशन की स्थापना की गई थी? कौन सा प्रकाशन आदि जनजाति से संबंधित प्रकाशन करता है साहित्य का? 83। राइट आंसर इसको हो जाएगा वन्य प्रकाशन करता है
1980 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, संग्रहालय दिए गए ईयर बताना है। 84, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के बारे में बात करें तो 1997 में 77 में इसकी स्थापना हुई, 1977, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सहारिया जनजाति जो है अपनी ये हो जाएगी 1990 में। फिर उसके बाद अपना हो जाएगा राज्य जनजाति संग्रहालय 1964 में, और आदिव्रत आदिवासी कला 2001 में। जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में कभी थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन निकल जाती है मुँह से, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि सर ये आपने यहाँ पर गलत बोल दिया, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है भाई। असत्य कथन का चयन करेंगे तो यहाँ पे बताओ 85 का क्या होगा गलत, पढ़ लो जल्दी से। तो ये हो जाएगा जगनिक ओरछा के राजा के दरबारी कवि थे, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। परचरी सिंगाजी से संबंधित ग्रंथ है। सिंगाजी भजनवाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सिंगाजी। राइट आंसर हो जाएगा रामशंकर गंगराड़े। सिंगाजी भजनवाणी रामशंकर गंगराड़े। आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सभी को पता है, चार्ल्स इलियट। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है, बताओ। 88, राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, बाकी सभी है। सिंगाजी चकनी सूरी। कहे जन सिंगा के लेखक कौन है भाई? ये हो जाएगा अपने रामशंकर श्री राम परिहार। श्री राम परिहार है किसके? कहे जन सिंगा के लेखक हैं। मालवांचल के प्रमुख लोकनाट्य मंच की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्जैन से। जिंदबा लोकनाट्य निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जिंदबा, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा बहलोल। बहलोल। विश्व लोकनाट्य निम्न लोकनाट्य को उनसे संबंधित अंचल से सुमेलित करना है कि भाई कौन सा लोकनाट्य कौन सा अंचल का। 92 का राइट आंसर मिला लो जल्दी से जल्दी, देखते फिर देख लिया होगा अभी तक आपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात देख लेते हैं। भवई हो जाएगा झाबुआ से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा राजस्थान जो कि बुंदेलखंड से हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अपना गम्मा जो कि निमाड़ से हो जाएगा, और कठपुतली हो जाएगा मालवा से, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मानविकता से किया जाता है? 93, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना लकड़बग्गा, ठीक है। ये लकड़बग्गा बघेलखंड का है, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित ठाकुर सुनार गुड़ नाइट भूरी बेस किस लोकनाट्य का उदाहरण है? 94, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बुंदेली सॉन्ग के है ये। पंडित ठाकुर सुनार और गुड नाइट भूरी बेस। ढारा ढारी सहेली किस लोकनाट्य में प्रयोग की जाती है भाई? 95, राइट आंसर इसका हो जाएगा ड्राई सॉन्ग में, ठीक है। ढारा ढारी ड्राई सॉन्ग में यूज़ की जाती है सहेली। निमाड़ क्षेत्र का पूर्णतः महिला प्रधान लोकनाट्य कौन सा है? टोटली महिलाएं नाचती हैं यहाँ पर। ठोठ्या, ठोठ्या, ठीक है, निमाड़ में होता है ठोठ्या। नेक्स्ट है इसका कि बघेलखंड को कौन सा लोकनाट्य कृष्ण लीला पर आधारित होता है? कृष्ण की लीला पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, बताओ। तो इंपॉर्टेंट है तो बता दो फट से। मनसुखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भवई क्या है? भवई अभी अपन ने इसका क्वेश्चन आया था, भवई है ना, तो उसके ऊपर अभी आंसर आपको बन जाना चाहिए। लोकनाट्य ये कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश की किस अंचल में किया जाता है? कर्मा 99, राइट आंसर बघेलखंड में। बेगा जनजाति भी करती है, गोंड जनजाति करती है नृत्य, ठीक है, गोंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी जाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा? वैवाहिक अवसर पर 100 नंबर क्वेश्चन। कानड़ा, तो ये धोबी जनजाति के द्वारा किया जाता है, धोबी, ठीक है, धोबी जनजाति करती कानड़ा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक बनता है महाकाल का आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक और शेयर। क्वेश्चन का